नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में आनंदित होंगे, खुश होंगे। जैसा कि हमारा डेली बेसिस पे किसी न किसी बात को लेके हम चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे बैड वर्ड्स, बैड टोन, गुड वर्ड्स और गुड मैनर कितने मायने रखते हैं और इससे आपके व्यक्तित्व में कितना इसका योगदान है, कितना इम्पोर्टेंस है और इसके द्वारा आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसका किसी दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है और खुद के लिए खुद को कितना अच्छा लगता है, इस बात पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे हर किसी को एक अच्छे वे में, एक गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छा वार्तालाप, एक मधुर, एक प्रिय और करुणा से भरा हुआ, दूसरे के प्रति एक मार्मिक भाव, दूसरे को मदद करने का एक जो भाव है आपके वार्तालाप में, आपके कम्युनिकेशन में वो झलके, आपके अंदर अहंकार की कमी हो और आप जब वार्तालाप करें, बात करें, तब इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जो गुडनेस है और गुडविल है वो दूसरे के साथ जाए, हम जैसा उसके प्रति अच्छा महसूस करें वो उसके साथ हो और उसके जीवन में मंगलमय हो। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पूंजीवाद ने एक नया जन्म दिया है ब्रांड का, और ये ब्रांड जो है हर इंसान को पागल किए हुए, परेशान किए हुए। मुझे इस ब्रांड का ये चाहिए, मुझे इस ब्रांड का वो चाहिए, एक ब्रांड की पूर्ति हो गई तो दूसरे ब्रांड का चाहिए। तो कैपिटलिज्म ने आपको ब्रांड में बांध दिया है। जब तक आपको ब्रांड की चीजें नहीं मिलेंगी तब तक आपको लगेगा कि शायद मैं वो चीज नहीं पा सका या नहीं पा रहा हूं जो होना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि चारों तरफ हर चीज ब्रांड हो गया है, तो ब्रांडेड चीज चाहिए। उस सिचुएशन में आपके साथ होता क्या है कि आप उस ब्रांड की चीज को पाने के लिए काम करते हैं और जब उसकी प्राप्ति नहीं होती तब आपके अंदर जो है स्ट्रेस उत्पन्न होता है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है और उसके चलते आपका जो बिहेवियर होता है एक स्टेबल, एक स्थिति की अवस्था में होता है, आनंद की स्थिति में होता है, आप विचलित हो जाते हैं और आपके द्वारा फिर जो आपके अंदर से निकले हुए वर्ड्स वो फिर बैड टोन में और बैड वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप गाली देने लगते हैं, आप दूसरे के प्रति जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, आपका जो बात है उसमें एक प्रिय होना, एक मधुर बात होना, वार्तालाप होना वो खत्म हो जाता है, कर्कश सा हो जाता है। तो ये सब चीजें इंटरलिंक हैं, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या है, आप कैसे इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने आप को इस समाज में एक अच्छा और एक बहुत ही स्थायी, बहुत ही सम्मानीय तरीके से हर किसी की नजर में अपना एक स्थान बना सकते हैं, एक स्थान पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बनाना ही है, आप अगर हो जाएंगे तो वो बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। जैसे अगर आप इस समय देखेंगे कि जैसे स्टैंड अप कॉमेडी होती है, उसमें जो शब्दों की मर्यादा है वो कितनी खराब हो चुकी है
क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे कंज्यूमर को जो चाहिए अगर वो उसको मिल रहा है तब वही वो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं और तभी वो चीजें फल फूल रही हैं। और जब वैसी चीजें होने लगती हैं तब वो समाज का आम हिस्सा बन जाता है, आम आम सी चीजें हो जाती हैं, बहुत सामान्य सी बातें हो जाती हैं। लेकिन अगर उसको एक सम्मानीय तरीके से, बहुत क्लासिकल तरीके से जब चीजें करनी होती हैं तब आप उसी मुद्रा में आ जाते हैं जो एक सामान्य स्थिति होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, राष्ट्रपति से मिलना है, किसी भी ऐसे इंसान से मिलना है जो बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानीय है, तब आप उसके साथ वैसा ही होके मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? आप अपने तरीके से मिले, आप जैसा है वैसा मिले, नहीं, लेकिन नहीं मिल सकते क्योंकि ये जो चीजें हैं जो आप कर रहे हैं ये बहुत सैलो है, बहुत हल्का है, बहुत छिछलेपन का एक उदाहरण है। क्योंकि जब आपके अंदर वो गहराई आएगी तब आप ऐसे चीजें करने से बचेंगे, आपसे ये चीजें होंगी नहीं। और यही एक मर्यादित और एक सम्मानीय पब्लिक में, जनता में, समाज में इसी की एक इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि आपके उस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक जो मर्यादा है, एक जो मर्यादित होने का वैल्यूज हैं वो होनी चाहिए। आप भगवान राम की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वो मर्यादित हैं, हर काम उन्होंने मर्यादा में किया है, इसलिए आप उनकी पूजा करते हैं। और आप जो है देखेंगे, ध्यान करके देखेंगे तो आपके ज्यादातर काम जो है अमर्यादित होते हैं। आप मर्यादा से हर काम निकल के करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको सुख की जो तीव्र इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। अब इसमें जो है कबीरदास जी कितना बढ़िया कहते हैं, वो कहते हैं कि कुटिल वचन सबसे बुरा, कुटिल वचन सबसे बुरा जासे होत नचार, कुटिल वचन सबसे बुरा जासे होत नचार, और साधु वचन जलरूप है, साधु वचन जलरूप है बरसे अमृत धार। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप कुटिल वचन बोलते हैं, आपके बातचीत में बैड टोन है, बैड वर्ड्स हैं, तो उससे जो है जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं वो हल नहीं होंगी, बल्कि उससे जो है चीजें और बिगड़ जाएंगी। और ये बिगड़ी हुई चीजें ठीक नहीं हो सकती, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, और वो बढ़ती जाएंगी। और उसके बदले वो ये कहते हैं कि अगर आप बहुत प्रिय वचन बोलते हैं तो आपके जो है बड़े से बड़े गुड टोन में बोलते हैं, गुड मैनर में बोलते हैं, काइंड मैनर में बोलते हैं, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितने टाइम के लिए बोलना है, व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से, व्हाट टू से, जब ये आपको पता होंगी ना तब आप जो है इस चीज को समझ पाएंगे। आपका जो मैनर है, काइंडनेस का मैनर है, ये चीजें ऐसी हैं जैसे कि अमृत की धारा बरस रही है। समझ रहे हैं? मतलब किसी को पानी की जरूरत है, प्यास लगी, उसको जल की जरूरत है, आपने उसको पानी पिलाया, लेकिन जब आपके बात में गहराई होगी, सच्चाई होगी, करुणा होगा, प्रेम होगा, आपके जो शब्द हैं उसको उसके कानों को प्रिय लगने वाले होंगे, तब जो है अमृत की धारा बरसेगी, तब जो है प्रेम बरसेगा। क्योंकि हर कोई अंदर से खोखला है और इस खोखलेपन को भरना आपके व्यवहार से, आपके अच्छे तरीके से बात से ये भर सकती है। क्योंकि आपको
जो अंदर आदमी खोखला है उसका यही कारण है कि उसके अंदर घृणा बसी हुई है, उसके अंदर ईर्ष्या है, और ये चीजें आपको अंदर से खोखला कर देती हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर सुधार करते हैं तब वो जो आपका खोखलापन है वो प्रेम से भर जाता है, आप गहराई को प्राप्त होते हैं, आप में एक उत्तरदायित्व आता है कि आपके द्वारा किया हुआ कृत्य किसी दूसरे को प्रिय लगे, अच्छा लगे। आशा करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे आप भी विचार करेंगे। और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट करिए, इस पे और हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं एक मेंशन करना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं उस फील्ड में तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो कस्टमर के प्रति व्यवहार है, जो बिहेवियर है, यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, सर्विस कितनी अच्छी हो, लेकिन जब किसी कस्टमर को लेके, कंज्यूमर को लेके उसके प्रति अगर व्यवहार और अच्छा आपका गुड टोन नहीं है, गुड मैनर नहीं है, तो वो फिर आपके प्रति एक तरीके का एक क्रिटिसिज्म उसके अंदर डेवलप होता है, और वो क्रिटिसिज्म आपको अलग कर देता है। लेकिन अगर आपका गुड टोन है, गुड मैनर है, उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, तब उसे ये फील होता है, उसे स्पेशल फील होता है, उसे लगता है कि कोई मुझे जानना चाहता है, कोई केयर करना चाहता है। तब वो आपके प्रोडक्ट को और आपके सर्विस को भी वो वैल्यू करता है, उसको भी इंपॉर्टेंस देता है। तो एंटरप्रेन्योर के लिए तो ये सबसे जरूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉय से, स्टेक होल्डर से, कस्टमर से, कंज्यूमर से बहुत अच्छे से बिहेव करे, क्योंकि उसके लिए तो ये मेन धारा है। इसी धारा में वो बहता हुआ, इसी धारा में चलता हुआ ही वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। आप देखते होंगे अपने आसपास में भी कि ऐसा कोई, जो मान लीजिए कोई किराना स्टोर है, वहां पे भी आप जाते होंगे, देखते होंगे कि कोई अंकल इतने अच्छे होते हैं कि फिर आपका दिल करता है कि उन्हीं की दुकान पे जाएं और सामान खरीदें। लेकिन कहीं तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिले या ऐसा हो, लेकिन उनका अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तब आप अवॉइड करते हैं वहां जाना। तो सिंपली ये हर किसी के लाइफ के साथ है, किसी पर्टिकुलर इंसान, ग्रुप के साथ या ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, कहीं पे भी आप इसको देख सकते हैं। आशा करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे विचार करेंगे। नमस्कार।